एक समय की बात है, भारत के मध्य में बसे एक छोटे से गांव में एक परंपरा थी जो हर साल नवरात्रि के त्योहार के दौरान समुदाय को एक साथ लाती थी। इस परंपरा को 9 देवियां नवरात्रि के रूप में जाना जाता था, जो एक अनोखा और पोषित उत्सव था। गांव में 9 युवा लड़कियां थीं, जिनमें से प्रत्येक देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक का प्रतिनिधित्व करती थी। इन लड़कियों को समुदाय से चुना गया और दिव्य स्त्री ऊर्जा के अवतार के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें न केवल उनकी शारीरिक सुंदरता के लिए बल्कि उनकी दयालुता, बुद्धिमत्ता और ताकत के लिए भी चुना गया था। जैसे ही शुभ नवरात्रि का मौसम नजदीक आया, पूरा गांव प्रत्याशा से जीवंत हो उठा। हफ्तों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। सड़कें रंग-बिरंगी सजावटों से सजी हुई थी और धूप की सुगंध हवा में घुल गई थी। सभी को 9 देवियों के आगमन का बेसब्री से इंतजार था। नवरात्रि के पहले दिन से इस अनोखे उत्सव की शुरुआत हुई। गांव का मंदिर, जिसे फूलों और रोशनी से खूबसूरती से सजाया गया था, उत्सव का केंद्र था। ग्रामीण अपनी बेहतरीन पारंपरिक पोशाक पहनकर वहां एकत्र हुए। 9 देवियां मंदिर में पहुंची और उनका प्रवेश पारंपरिक संगीत और मंत्रों की मधुर ध्वनियों के साथ हुआ। अगले 9 दिनों में 9 देवियों में से प्रत्येक ने प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का नेतृत्व करने में अपनी बारी ली। पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित था, जो मां प्रकृति के पूर्ण रूप का प्रतीक है। दूसरे दिन ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी का सम्मान किया गया। प्रत्येक दिन ग्रामीण संबंधित देवी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मंदिर में एकत्र होते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। यह चिंतन और आत्मनिरीक्षण का समय था, जिसमें 9 देवियां समुदाय को धार्मिकता और आध्यात्मिकता की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में एकता और सद्भाव की गहरी भावना महसूस होने लगी। 9 देवियां केवल दिव्य स्त्रीत्व का प्रतीक नहीं थी, वे उस शक्ति, बुद्धि और करुणा का प्रतिनिधित्व करते थे जो हर महिला के भीतर होती है। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपने समुदाय की महिलाओं का सम्मान करने और उनका उत्थान करने के लिए प्रेरित किया। नवरात्रि के छठे दिन गांव ने योद्धा देवी कात्यायनी का उत्सव मनाया। उनकी ताकत और निडरता ने सभी को विपरीत परिस्थितियों में साहस के महत्व की याद दिलाई। यह वह दिन था जब ग्रामीणों ने महिलाओं के लचीलेपन को श्रद्धांजलि दी और समुदाय की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। 8वां दिन पवित्रता और मासूमियत की प्रतीक देवी महागौरी को समर्पित था। इस दिन ग्रामीणों ने समुदाय में लड़कियों की मासूमियत की रक्षा करने और उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की शपथ ली। अंततः नवरात्रि का 9वां दिन, जिसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है, 9 देवियां नवरात्रि का भव्य समापन था। इस दिन पूरा गांव एक विशाल जुलूस में शामिल हुआ। 9 देवियां सुंदर रूप से सजाए गए रथों पर बैठी थीं और ग्रामीणों ने उत्सव में नृत्य किया और गाया। जैसे ही जुलूस गांव की सड़कों से गुजरा, सभी उम्र के लोग भव्य दृश्य देखने के लिए बाहर आए। यह शुद्ध आनंद का क्षण था, जहां समुदाय की एकता, संस्कृति और परंपराएं चमक उठीं। 9 देवियां नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं था, यह उन मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिंब था जो गांव को प्रिय थे। इसने समाज में महिलाओं के महत्व और उनकी भूमिकाओं का सम्मान करने, सशक्त बनाने और जश्न मनाने की आवश्यकता की याद दिलाई। 9 देवियां नवरात्रि की परंपरा लगातार फलती फूलती रही, जिसने दुनिया को नवरात्रि के गहन महत्व और दिव्य स्त्री की शाश्वत शक्ति की याद दिलाई।